आज हम पितृदोष के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपके परिवार में अकाल मृत्यु हो रही है, आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके परिवार में युवा लोगों की मृत्यु हो रही है, आपकी अनामिका उंगली टूटी फूटी है, आपके सूर्य रेखा के पास क्रॉस का निशान है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, निरंतर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, अशांति बनी रहती है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, घर में किसी को सवारी आ रही है, तो समझ लीजिए आपके यहाँ पितृदोष है। पितृदोष के विषय में लगभग सभी ज्योतिष के सभी ग्रंथों में चर्चा की गई है। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष अपनी वार्ता को, अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, अपनी वार्ता को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए कि पितृदोष लगभग ज्योतिष के सभी ग्रंथों में पितृदोष के विषय में चर्चा की गई है। सूर्य सिद्धांत का त्रिप्रश्न वासना हो, सिद्धांत शिरोमणि का गोलाध्याय हो, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में मध्यमाधिकार हो, वटेश्वर सिद्धांत हो, लगभग सभी से ग्रंथों में, जातक तत्व में, जातकाभरणम में, लगभग सभी ग्रंथों में, बृहत पाराशरी होरा शास्त्र में इस विषय पर चर्चा की गई है। जिस प्रकार आयुर्वेद में भूत प्रेत पिशाच को हम ग्रह की संज्ञा देते हैं, उसी तरह ज्योतिष में भी 27 प्रकार के ग्रहों की गणना की गई है। 18 प्रकार के महाग्रह, महापिशाच, 9 प्रकार के लघु ग्रह, 9 प्रकार के लघु ग्रह, मध्यम पिशाच, ऐसी हमारे यहाँ कैटेगरी की गई है। अगर आप देखेंगे कि प्रश्नाधिकार में इसका वर्णन आपको स्पष्ट रूप से ग्रहों को, प्रेत पिशाच, इन सब का वर्णन ग्रह के रूप में किया गया है। प्रश्न मार्ग नामक ग्रंथ में इसका वर्णन आपको मिलता है। अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष मतलब होता क्या है? पितृ माने पितर, दोष माने पितरों से संबंधित पाप, पितरों से संबंधित साप। पितरों से संबंधित साप में भ्रातृश्राप, गुरु श्राप, ब्रह्म श्राप और आपका मातुल श्राप, मातृशाप, कई प्रकार के बृहत पाराशर होरा शास्त्र में 10 प्रकार के सापों का वर्णन किया गया है। कहते हैं जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद महालय, सपिंडीकरण, श्राद्ध, अंत्येष्टि कर्म जब अच्छे से नहीं किए जाते हैं, तभी पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष के लिए कहा गया है, पितृदोष के अंतर्गत ऐसी आत्माएं जो जीवन को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जीवन को कांटों से भर देती हैं, दुखों से भर देती हैं, वे आत्माएं कालांतर में पितृदोष के नाम से जानी जाती। इसकी परिकल्पना हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कर लिया था कि पितरों से हमारे जीवन में सुख दुख का हमें अनुभव होता है। देखिए पितृश्राप, पितृदोष, पितृश्राप के विषय में आगे पितरों की कैटेगरी को ऋषि बता रहे हैं। उन्होंने कहा जो प्रेत है, जो पितर है, उसकी 3 कैटेगरी होती हैं। एक हंतुकामा होता है, एक बलिकामा होता है, एक रंतुकामा होता है। हंतुकामा का मतलब क्या होता है? जो मारने की इच्छा, मारने की नियति में रहता है, वो हंतुकामा पितर होता है, प्रेत होता है। और एक रंतुकामा होता है जो रमण करने की इच्छा में होता है, जिसकी भोग वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं, तो वो रंतुकामा होता है। और तीसरा एक जो महत्वपूर्ण है, हंतुकामा, रंतुकामा, बलिकामा, जो बलि की इच्छा से आते हैं वो बलिकामा प्रेत कहलाते हैं, पितृश्राप का पितर कहलाते हैं। इन तीनों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, और एक तो सौम्य और एक उग्र। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है उग्र हंतुकामा पितर होता है। उग्र हंतुकामा पितर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, कष्ट देने वाला होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, अकाल मृत्यु परिवार में देने वाला होता है।
और कुछ पितर होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं, रंतुकामा वाले को बार बार आप शांति कराएंगे, बार बार आप शांति देंगे, उसके शांति के प्रयास करेंगे, फिर बार बार वो छोड़कर नहीं जाता है क्योंकि उसकी इच्छाएं शेष रह जाती हैं। तो रंतुकामा पितर जो बलिकामा होता है उसको नारायण बलि दे करके शांत कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको पितरों से का सामान्य परिचय दिया। आगे अब देखिए, अगर किसी की भी उंगली गड़बड़ हो, अनामिका उंगली, तो समझ लीजिए उसको पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितृ गायत्री है, पितृ स्तवन सूत्र है, और जाकर के सूक्त है, जाकर के गया में श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये सब उसको करना चाहिए। पितृ श्राप को आप जानेंगे कैसे? देखिए, आज ये केस स्टडी एक लड़की की है, इसको अक्सर भय होता रहता है, सोते सोते जगकर उठ जाती है, आखिरकार ऐसा क्या इसकी कुंडली पर है। किसी की कुंडली में, अब इनकी कैटेगरी में आपको ग्रहों के माध्यम से बता दूं, सूर्य के साथ राहु है, पितर क्या है, अपना पूर्वज हो सकता है, अपने कुल का हो गया। चंद्रमा के साथ राहु है तो कोई स्त्री अपने कुल की हो सकती है। चंद्रमा के साथ केतु है तो कोई स्त्री नानी पक्ष की हो सकती है। इसी तरह बुध के साथ राहु है तो मामा पक्ष का कोई पितर हो सकता है, या नानी ननिहाल पक्ष का कोई पितर हो सकता है, मित्र से मित्र भी कोई हो सकता है। इसी तरह गुरु के साथ राहु बैठा है, इसका मतलब है कोई ब्रह्म श्राप हो सकता है, ब्रह्म राक्षस टाइप का कोई पितर होगा ब्राह्मण से संबंधित। और मंगल के साथ राहु है तो भ्रातृ भाई कोई पितर है जो आपको परेशान कर रहा है। इसी तरह अब आपका शनि के साथ राहु है तो कोई पितर है जो निम्न निकृष्ट श्रेणी का प्रेत है, वो आपको परेशान कर रहा है। शनि के साथ राहु, शुक्र के साथ राहु है तो इसका मतलब है कि कोई शुक्र के साथ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है। इस तरह इसी तरह बुध के साथ केतु ननिहाल पक्ष होता है, सूर्य के साथ केतु जो होता है तो आपका कोई देवकुल की जो आत्मा है वो आपको परेशान कर रही है। इस तरह अगर देखिए सूर्य बुध राहु, चंद्र मंगल राहु, सूर्य गुरु राहु, ये भी पितरों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार आज हम पितरों के बारे में, इस लड़की के बारे में देखिए जानिए। चंद्रमा के शनि चंद्र राहु है। देखिए शनि का संबंध जब भी राहु से हो जाएगा तो प्रेत का स्वरूप बन जाता है, और चंद्रमा राहु के साथ होना तो ज्यादा खराब हो जाता है। अर्थात इस लड़की के जो प्रेत पितर होगा, जो प्रेत होगा, कोई स्त्री जातक स्त्री ही इसको परेशान करेगी, और जो इसके पिता के पक्ष की कोई स्त्री होगी वो इसको निकृष्ट श्रेणी की कोई चुड़ैल, कोई प्रेत, कोई पितर है जो निकृष्ट योनि पर है, उसको सुख शांति नहीं मिल पा रही है, वो इस लड़की को बार बार परेशान करने वाला होगा। इसी पितर के कारण इसका जो आंखों का कलर है वो भी चेंज हो सकता है। अब देखिए, अब एक योग ये बनता है गुरु के साथ, गुरु चंद्र राहु शनि का भी योग बन जाता है। तो राहु यहाँ पर अगर हम आध्यात्मिक, अगर हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से देखते हैं तो भी यहाँ पर कोई ऐसा पितर है जो बुजुर्ग है, पितर है, वो परेशान कर रहा है। इस वजह से अब दूसरी, ये सबसे ज्यादा कब इसको परेशान करेगा, जब सप्तम भाव एक्टिव होगा, अर्थात सातवें भाव पर जब इसका विवाह होगा उस समय ये ज्यादा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि शुक्र उस समय तुरंत वक्री होकर के सूर्य और बुध के पास जा रहा है, तो वहां पर केतु मिल पा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति होती है कि इसको पितरों से संबंधित कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, अभी भी भयभीत रहती है। तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव खेल का मैदान भी होता है, संचार का होता है, आने जाने का होता है, नाक कान गले का होता है। तो शनि चंद्र राहु का योग बना, तो शनि चंद्र राहु का मतलब है कि यहाँ पर कोई इसको शुक्र चंद्र राहु, शनि चंद्र राहु, कोई ना कोई प्रेत है। चंद्रमा के साथ राहु मतलब स्त्री प्रेत है, राहु प्रेत हो गया, और शनि और चंद्र, शनि चंद्र दोनों हो गए। शनि चंद्र राहु का चंद्रमा राहु मतलब स्त्री प्रेत, और शनि भी कोई बुजुर्ग वृद्ध स्त्री, कैसी है जो वृद्ध है, वृद्ध स्त्री का प्रेत इसको परेशान कर रहा है। इसीलिए भयभीत हो जाती है, अचानक बीमार हो जाती है, अचानक गुमसुम और शांत हो जाती है। ये कुल वंश परंपरा थी। इस तरह हम पितृदोष या प्रेत बाधा को जान सकते हैं। देखिए, अगर किसी की कुंडली में
षष्ठेश शनि का संबंध भी, यदि षष्ठेश का संबंध सूर्य चंद्रमा से हो जाए तो भी पितृ दोष का लक्षण होता है। तो यहाँ पर षष्ठेश को देखेंगे तो शनि चंद्र राहु हो रहा है, ये भी पितृ दोष को बताता है। पितृ दोष के कारण परिवार में नाना प्रकार की परेशानी होती है, विपत्तियां आती हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन काल में काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगली सीरीज में पुनः पितृदोष के बारे में आपको बताएंगे।